अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम देखेंगे कि पोल्का डॉट ऑक्शन क्या होता है। आप इसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप यहाँ से कैसे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं और क्या आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, ये सारा कुछ आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलता है पोल्का डॉट का, वो यहाँ अर्न के टैब में कुइन पर अर्न के टैब में आप जाएंगे तो इस मेन पेज पर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर सब्सक्राइब पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पर जो है इसका मेन पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूंगा ये होता क्या है। जैसे इथीरियम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, फिर उस पर उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इन्वायरमेंट पर जो है और बहुत सारे टोकन्स और कॉइन्स यहाँ पर लॉन्च किए गए। इसी तरह डॉट भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक नेटवर्क है पूरे का पूरा, जिस पर बहुत सारे टोकन्स जो हैं लॉन्च किए जाते हैं, जो इसकी टेक्नोलॉजी या जो भी इसका एल्गोरिदम जो है उसे यूज़ करते हैं। इसी तरह कुसामा का भी है, पोल्का डॉट का भी है, कुसामा का भी है। इथीरियम बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके बाद फिर बहुत सारे हैं उसके अंदर, पोल्का डॉट, इन कुसामा के अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पर इसी तरह जब पोल्का डॉट के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो हमने जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट हमने कैसे करना होता है कि हमने अपने जो डॉट टोकन है उसको हमने यहाँ पर स्टेक करना होता है, यानी कि हमने लॉक करना होता है उसके जिस तरह स्टेकिंग में हम नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक किस्म से वोटिंग करनी है, एक पार्टिसिपेशन करनी होती है डॉट टोकन्स को यहाँ पर लॉक करके। उसके बदले हमें जो है रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड हमें डॉट टोकन में भी मिलता है और जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका भी हमें रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी खासी अमाउंट का में रिवॉर्ड होता है। लेकिन मैं ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं और इसमें आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है। अच्छा खैर, आपको रिवॉर्ड जो है, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको उसमें भी रिवॉर्ड मिलेगा, और जो आपने डॉट लॉक किया था उस पर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन रिवॉर्ड कब मिलेगा, इस चीज़ का आपने जहन में रखना है। रिवॉर्ड आपको उसी वक्त मिलेगा इस टोकन के अंदर जब अगर ये जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट करें वो ऑक्शन विन कर जाता है, यानी इनकी बोली लगती है, जिसे हम ऑक्शन कहते हैं, बोली लगती है। अगर बोली लगने के बाद, मिसाल के तौर पे जैसे ये दो नेटवर्क, एक वाला नेटवर्क और इक्विलिब्रियम, इन दोनों में से जो भी यहाँ पर विन करेगा, अगर आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया और ये विन कर गया, फिर जो है आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर ये फेल हो जाता है, यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको एंडेड में, यहाँ पर देखें कुछ यहाँ पर सक्सेस में है, ज़्यादातर सक्सेस में, कुछ यहाँ पर ये अभी पेंडिंग में चल रहा है, और ये जो है अभी फेल हो गए हैं। अगर तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो आपको उस नेटवर्क के अंदर जो है उस टोकन के अंदर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर फेल हो जाता है तो आपने जितने डॉट स्टेक किए थे वो आपके वापस हो जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आपने जो पार्टिसिपेशन की, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके वो जब्त हो जाएंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं, जो डॉट आपने पार्टिसिपेट किया था वो आपको वापस मिल जाएंगे। साथ ही जो डॉट टोकन का स्टेकिंग का रिवॉर्ड था वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, यानी ये टोकन जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया था वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपने फिर इसलिए प्रोजेक्ट्स के बारे में खुद से भी रिसर्च कर लेनी है कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, पार्टिसिपेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक और चीज़ भी यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो 672 दिन के लिए, ये मैं आपको दोबारा बताऊँ, 672 दिन के लिए आपकी जो लीस्ट पीरियड जो भी होगा उसमें जो है आपके लॉक रहेंगे, यानी 2 साल तक आप डॉट वापस निकलवा नहीं सकते। जो स्टेकिंग रिवॉर्ड होगा वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट आपने डिपॉजिट की होगी वो आपको 672 दिन तक वापस नहीं मिलेंगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर पार्टिसिपेट आपने करना है तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। पार्टिसिपेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपने प्रोजेक्ट को देखना है कि किस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपल आपने पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अमाउंट बतानी है कि कितने डॉट टोकन जो है आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम आप जितने चाहें यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है, ठीक है, इसमें क्योंकि 2 साल तक आपके लॉक रहेंगे, आपको डबल फायदा होगा। एक तो डॉट की जब प्राइस ऊपर जाएगी, जाहिर है इथीरियम भी पहले कम प्राइस पे होता, तो यकीनन 2 साल के बाद भी इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। डॉट टोकन महंगा होने की वजह से भी आपको प्रॉफिट होगा, डॉट के बदले आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी आपका प्रॉफिट होगा। और यहाँ से जो यहाँ पर आप देख लेंगे 500% एनुअल पर यील्ड, 1200% तक, इससे भी ज़्यादा जो है आपको एनुअल पर यील्ड मिल रही होती है। यानी कि जिस टोकन के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर इसका लिखा नहीं हुआ कि कितनी परसेंटेज में आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट होती है, अच्छी खासी अमाउंट में आपको ये टोकन जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वो भी आपका प्रॉफिट में ही होगा। उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है, यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है और स्टेक नाउ पे आप क्लिक करेंगे
तो आपकी जो है स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 साल के लिए आपके टोकन जो है लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर इसकी मजीद भी डिटेल लिखी हुई, अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो ये देखें, पीरियड ऑफ लॉक्ड फॉर अ स्लॉट लीज पीरियड ऑफ 672 डेज। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अगर आप पार्टिसिपेट आप कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड जो है उसी सूरत में इसमें इस नेटवर्क में मिलेगा, अगर ये एक्शन विन कर जाता है। अगर नहीं विन किया तो फिर आपके डॉट जो है रिटर्न हो जाएंगे, वो आपके ज़ाया नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो इस वक्त जो ऑन गोइंग चल रहे हैं वो 2 ही हैं। ये ऑप्शन आपको पास वैसे बाइनेंस पर भी अवेलेबल होता है, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वहाँ पर इस वक्त अभी वीडियो बनाते हुए दौरान वहाँ पर कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे थे। या एंडेड में अगर आप आएँ तो ये देखें, बहुत सारे एफिनिटी, मूनबीन, क्लोवर फाइनेंस या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो लॉन्च हुए, उसमें से कुछ जो है यहाँ पर फेल हो गए और ये अभी पेंडिंग में है। और इसके अलावा तकरीबन सबके 672 डेज़ यहाँ पर लीज पीरियड है। और एंड ऑफ द क्राउड लोन यहाँ पर डेट लिखी है कि क्राउड लोन का एंड कब होगा, ये 2023 में, 3/11/2023 में। और यहाँ पर सक्सेस है। अब जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, उसको डॉट में तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, उसके डॉट भी रिटर्न हो जाएंगे, साथ ही इसका जो रिवॉर्ड मिलना था वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप अगर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इसकी इंट्रोडक्शन और डिटेल भी मिल जाएगी। तो आपने जिस प्रोजेक्ट के अंदर भी पार्टिसिपेट करना है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वैसे यहाँ पर इनकी एनुअल पर यील्ड नहीं लिखी हुई, लेकिन बाइनेंस पर एनुअल पर यील्ड भी एवरेज हमें अप्रॉक्सीमेट मिल जाता है। खैर, इनकी वैसे एनुअल पर यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। ये आपने अगर अच्छे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ से अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।